अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक बार फिर वीलॉग में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आज के वीलॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपको मलेशिया आना है और मलेशिया में आप काम करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, आप कंपनी यहाँ पे किस तरह बना सकते हैं और उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो शुरू करते हैं। दो तरीके हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप बाहर बैठ के भी एक कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मलेशिया आके भी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए आपके पास कंपनी होनी चाहिए। वीज़े का प्रोसेस और ऑफ़िस लेना है और बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। तो इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ, पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुश्किल थी और उसमें आपको लोकल को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, किसी भी मलेशियन को। तो अब वो ज़रूरी नहीं है, आप 100% फ़ॉरेन ओन्ड कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। वो कैसे होगी और उसका कितना ख़र्चा होगा। तो अगर आप मलेशिया में मौजूद हैं और आप कोई कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो सेक्रेटरी आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है, आपके किसी जानने वाले के रेफरेंस से, या फिर आप गूगल पे ऑनलाइन सर्च करें जो कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं तो वहाँ से भी आप कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर सकते हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑफिसेस हैं हर जगह पे जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। तो एक कंपनी सेक्रेटरी आपको ये हेल्प करेगा कि वो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके देगा और आपकी कंपनी फॉर्म कर देगा वो 1 से 2 हफ्ते में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कंपनी किस तरह रजिस्टर की थी। कोलालमपुर में एसएसएम का एक ऑफ़िस है। एसएसएम इनकी लोकल बॉडी है जहाँ पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं। हम एसएसएम के ऑफ़िस गए। एसएसएम के ऑफ़िस जाके वहाँ पे हमने पूछा कि जी कंपनी रजिस्टर करनी है नई तो कैसे होगी। हमें उन्होंने ऊपर 4th फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे भेजा, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन एसएसएम के ऑफ़िस जाके आप नीचे रिसेप्शन से पूछेंगे कि फ़ॉर न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन हमें किससे बात करनी है। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आप अपना पासपोर्ट साथ लेके जाएं। अगर आपने किसी डायरेक्टर को डालना है अपने साथ तो आप 4 डायरेक्टर्स डाल सकते हैं। तो अगर आपके साथ वो डायरेक्टर मौजूद है आप उसका पासपोर्ट भी लेके जाएँ, उसे भी ले जाएँ और ऊपर जाके ऑनलाइन पोर्टल पे वो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आपको वो आईडी और पासवर्ड दे देंगे और वो एक फ़ीस लेंगे आपसे कंपनी रजिस्ट्रेशन की इनिशियली। वो मेरे ख़्याल से 250 या 300 रिंगिट फ़ीस है उसकी। तो वो फ़ीस आप उनको वहीं पे कर देंगे और उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि आपके पास 1 से 2 हफ्ते का टाइम है, आप कोई कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लें। तो जब आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है और उसके बाद आप कोई कंपनी सेक्रेटरी हायर कर लेते हैं जो जैसे मैंने आपको बताया किसी रेफरेंस से भी मिल सकता है, आपको गूगल से भी मिल सकता है। बहुत सारी कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एसएसएम के ऑफ़िस भी ना जाएं तो आप डायरेक्टली उन कंपनी सेक्रेटरी से रुजू कर सकते हैं। आपको अपना ऑफ़िस का एड्रेस, अगर आपके पास कोई ऑफ़िस है नहीं है तो आप किसी के ऑफ़िस का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी के घर का एड्रेस भी इनिशियली यूज़ कर सकते हैं एज अ कंपनी एड्रेस। तो आप अपनी पूरी डिटेल्स अपने पासपोर्ट की लेके अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट आप कंपनी सेक्रेटरी के पास जाएं, उसे बताएं कि कंपनी का पर्पस क्या है, आपने किस किस्म की कंपनी खोलनी है, आपका बिज़नेस यहाँ पे क्या होगा, होलसेल रिटेल होगा, आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस करना है, रेस्टोरेंट खोलना है, कार रेंटल करना है, टूरिज़म का बिज़नेस है। तो कंपनी में 3 ऑप्शंस होते हैं जो आप डाल सकते हैं कि आप किस किस्म का बिज़नेस करेंगे। जब आप वो तीनों ऑप्शंस बता देंगे और कंपनी के आपको 2 नाम देने पड़ते हैं, 2 से 3 नाम, कि क्योंकि जो कंपनीज़ के नाम आप देंगे हो सकता है वो पहले से रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी मलेशिया में। तो आपने कंपनी का नाम उनको देना है। वो 2 दिन में कंपनी का नाम सर्च करके आपको बताएंगे कि ये नेम अवेलेबल है और इस नेम पे कंपनी रजिस्टर हो सकती है। आपका काम आसान हो जाएगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए कंपनी के, उसको ऑथराइज़ कर दिया कंपनी सेक्रेटरी को कि वो रजिस्टर करे आपके लिए कंपनी। विद इन 1 to 2 वीक्स वो आपकी कंपनी रजिस्टर करके एसएसएम में डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपसे वेरिफिकेशन लेके आपकी कंपनी फॉर्म कर देगा। सो कंपनी जो है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है आपकी अब इस स्टेज तक। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने डिसाइड करना है कि आपने इस कंपनी पे वीज़े लेने हैं या नहीं लेने, क्योंकि कंपनी की वर्थ जब आप कंपनी खोलेंगे तो उस वक्त उसकी वर्थ जो है वो 500 या 1000 रिंगिट होगी जो पेड अप कैपिटल होगा। लेकिन वीज़ा लेने के लिए आपको मिनिमम कंपनी में 3.5 लाख से 5 लाख रिंगिट पेड अप कैपिटल दिखाना पड़ेगा
जिसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए तो आप कंपनी को आप ESD में रजिस्टर करवा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड सर्विसेज डिवीज़न है। जब आप ESD में कंपनी रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आपका कंपनी अकाउंट होना बैंक में बहुत ज़रूरी है। जब आपका ये सब कंपनी फॉर्म हो जाएगी, कंपनी सेक्रेटरी अपने चार्जेस बता देगा आपको। इनिशियली कोई 1500 लेता है, कोई 2000 रिंगिट लेता है, कोई 2500 रिंगिट लेता है कंपनी खोलने के, 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी के, तो डिपेंड करता है वो आपका कंपनी सेक्रेटरी कितना हाई प्रोफाइल है या उसके चार्जेस क्या हैं। तो आप फॉर इंस्टेंस 3000 रिंगिट पकड़ लें, 3000 रिंगिट के हिसाब से आपने कंपनी रजिस्टर कर ली, उसको फ़ीस दे दी। वो आपसे अपनी ईयरली फ़ीस तय कर लेगा कि भाई आप मुझे कंपनी मेंटेन करने के हर महीने 50 रिंगिट, 60 रिंगिट या 100 रिंगिट देंगे। वो भी कंपनी सेक्रेटरी पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या फ़ीस बताता है, हर किसी की अलग होती है। हम अपने कंपनी सेक्रेटरी को 50 या 60 रिंगिट मंथली पे करते हैं और उसमें वो ये करता है कि वो आपको अप टू डेट रखता है। अगर आपको बैंक के लिए कोई लेटर चाहिए वो आपको देगा, किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए, ऑडिट टैक्स में हेल्प चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी मेंटेन करता है वो बेसिकली। SSM में आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करता है। ऑडिट के बाद जब आप ऑडिट करा लेते हैं, आपने लोकल डायरेक्टर को या फॉरेन डायरेक्टर को रिज़ाइन करवाना है, उसका रिज़ाइन सबमिट करना है, ये सब काम में वो आपकी हेल्प करता है। तो उसको आपको हर महीने फ़ीस देनी पड़ेगी। वो आप उससे डिसाइड कर लें, वो आपको क्लियर बताएगा कि मेरी इतनी इतनी फ़ीस है, इन चार्जेस के मैं ये पैसे लूँगा आपसे। तो आपकी कंपनी फॉर्म हो गई और इस तरह आप 1, 2, 3 कंपनीज़ फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए। जब आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी आपको कंपनी सेक्रेटरी एक लेटर देगा, आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो आपको कंपनी के फॉर्म 49, फॉर्म 3A और जो भी रिक्वायरमेंट होती है बैंक की अकाउंट खोलने के लिए, आप वो कंपनी सेक्रेटरी आपको कंप्लीट फ़ाइल बना के देगा। आप किसी भी बैंक में जाएं और अपना वहाँ पर ये अकाउंट आप अपना ओपन करवा सकते हैं। तो ये 2 मसले आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए। कुछ बैंक अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं तो कुछ बैंक अलाउ नहीं करते विज़िट वीज़े पे, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो विज़िट वीज़े पे भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अगर आपके पास हैं तो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीज़ा, कंपनी का ऑफिस, टेलीफोन, इंटरनेट, आपका स्टाफ, ये सब बातें आप बाद में भी हैंडल कर सकते हैं ओवरऑल। तो इस पे एक पूरा अलग टॉपिक है कि आपको किस तरह वीज़ा लेना है अपनी कंपनी पे, किस तरह आप यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको आई होप समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सारे कमेंट्स का जवाब दे दें और आपके लिए इजी हो कि आप किस तरह यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं या अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और मज़ीद आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी अपनी पे किस तरह अपने वीज़ा लेना है, किस तरह कंपनी अप्रूव करानी है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, क्या आपको एजेंट्स को पैसे देने चाहिए, क्या कंसल्टेंट कंपनी हायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने 12-13 सालों में सीखी हैं यहाँ पे, और बहुत सारा पैसा लगाने के बाद ये सब एक्सपीरियंस हुआ है जो हमारे सर्कल में लोग हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास सबसे पहले लेकर आऊँ ताकि आपको यहाँ पे सेटलमेंट करने में आसानी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।